अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 7A एक्सरसाइज का करवाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉग्नाइज द इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग एंड प्लॉट 1, 2, 3 एंड 5 ऑन नंबर लाइन। ओके, आपने रिकॉग्नाइज़ करनी है इनइक्वालिटीज़। आपको बताना है कि इन तमाम क्वेश्चन में से इनइक्वालिटीज़ कौन कौन से। पहले तो आप जानो कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या है, ठीक है। इक्वल तो आप जानते हो, लेकिन इनइक्वालिटीज़ के बारे में आपको हम बताते हैं अपने एक्सरसाइज अपनी बुक के पेज नंबर। तो बेटा देखिएगा, इनइक्वालिटीज़ की आपके पास डेफिनेशन मौजूद है। मीन्स मैथमेटिक में जो बच्चों एक्सप्रेशंस में अगर हमारे पास दिया जाता है ऐसे साइन होते हैं, जैसे ये देखें, आप जानते हो लेस देन, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। बच्चों ये आपको सब छोटी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, इनइक्वालिटीज़ मीन्स होती है जो चीज़ इक्वल नहीं होती। इक्वल तो हमें पता है, इक्वल के ऐसे साइन होते हैं। अब जब कोई चीज़ इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है या तो वो कम है या फिर वो ज़्यादा है, यानी कि या फिर वो लेस देन है या वो ग्रेटर देन है। यहाँ पर सिंबल नज़र आ रहा है, यहाँ पर लेस, यहाँ पर जो साइन नज़र आ रहा है ग्रेटर देन है। इस साइन को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेटर देन है। एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे x+3। ओके, ये इसी तरीके से बच्चों लेस देन है, और यहाँ पर जो आपके पास लेस देन का साइन आपको सिंबल पता चल गया है। पास कोई भी नंबर है, जैसे आपके पास है 7x है, इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कराएं, फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई कराएं, 3 मल्टीप्लाई कराएं, तो अगर हम 3 मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो क्या होगा? लेस देन किससे होगा? 28 से, और इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? वो नंबर भी इंक्लूड होता है। मतलब माइनस, यहाँ पर जो साइन आ रहा है नीचे लाइन का, लाइन का मतलब होता है इसके अंदर वो नंबर भी इंक्लूड है। ओके, तो यहाँ पर ये भी आपके पास जो यहाँ पर साइन है ये है लेस देन एंड इक्वल टू। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? ये 7 नंबर भी जो है उसके अंदर इंक्लूड होगा। बच्चों एक्सरसाइज जब हम शुरू कराते हैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से ये बात सारी क्लियर हो जाएगी। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो बेटा हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं नंबर लाइन में कैसे शो करना है, क्योंकि हमें 1, 2, 3 और 5 वाले क्वेश्चंस की क्या करनी है? नंबर लाइन बनानी है। 4 वाले की नंबर लाइन नहीं बनानी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? 4x + 5, यहाँ पर क्या है बेटा? साइन ग्रेटर देन 3। ओके, तो हमने सॉल्व करना है और यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लेकर आनी है, x की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। बहुत आसान है बच्चों। तो हमने क्या करना है? 4x को यूँ ही रखना है, +5 है बच्चों, +5 है, इसको ख़त्म करना है सबसे पहले। क्यों ख़त्म करना है बच्चों? क्योंकि मुझे x फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी? +5 को ख़त्म करने के लिए -5 लेकर जाऊँगी। समझ आ रही है बच्चों? जब +5 को ख़त्म करना होता है तो -5 लाएंगे, -5 को ख़त्म करना होगा तो +5 लाएंगे। याद रखना बच्चों, ठीक है। अच्छा, जो हम एक साइड पे लेकर जाएंगे वही नंबर हम क्या करेंगे? दूसरी साइड पे भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने -5 इंक्लूड कर दिया। +5 और -5 बच्चों कैंसिल हो जाता है। आपके पास बचता है 4x। यहाँ पर है आपका साइन ग्रेटर देन। 5 में से 3 गया बच्चों, कितना बचा? 5 में से 3 गया, बचा -2। ओके बच्चों, अब हमने देखा हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई करा रहा है 4, तो मल्टीप्लाई जब करवाता है तो हम इसको जब कैंसिल करेंगे यहाँ से तो वो करेगा डिवाइड में जाएगा। देखो, प्लस को कैंसिल कराना होता है तो माइनस लेकर आते हैं। जब मल्टीप्लाई को ख़त्म करना होता है तो क्या लेकर आते हैं बच्चों? डिवाइड लेकर आते हैं। तो ये हम लेकर आ गए 4 को डिवाइड में। ओके, जब एक साइड में डिवाइड लेकर आते हैं तो बच्चों दूसरे साइड पे भी आपको डिवाइड में 4 डालना पड़ेगा। ओके, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 ख़त्म हो गया है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। आपके पास x की वैल्यू जो आई है वो क्या है? ये ग्रेटर देन है। x की वैल्यू ग्रेटर देन है 1/2 माइनस का। ओके, अब हमें इसको नंबर लाइन में शो करना है। अब आपको नंबर लाइन में शो करने के लिए अपाउंड वाली वैल्यूज़ काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगती हैं। तो बेटा इसमें कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे करेंगे, डेसिमल में चेंज कर देंगे, और जब हम इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये वैल्यू हमारी कहाँ है। तो वैसे आपको पता है 1/2 जो होता है वो क्या होता है? 1 का हाफ़ होता है। ये तो आप सब जानते हो, इसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कभी भी अपाउंड वाली वैल्यूज़ हो तो आप आराम से करना, इसको डिवाइड कर देना तो आपको डेसिमल में आंसर आ जाएगा, और आप इसको क्या करेंगे? बआसानी कर सकते हैं। हम इसको चेंज करते हैं डेसिमल में, हमारे पास आता है -0.5। तो बच्चों माइनस के जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या होंगे? एक नंबर लाइन पे हम शो करेंगे। तो जब हमारी राइट हैंड जाते हैं तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जब हम लेफ़्ट हैंड पे जाते हैं तो सारे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। -0.5 यानी कि माइनस ये हमारा नंबर है, 0.5 यानी कि थोड़ा सा आगे होगा, तो हम यहाँ पर 0.5 शो कर देंगे।
तो बेटा यहाँ पर क्या है बच्चों 0.5 हमारा इन दोनों के बीच में होगा, तो हम यहाँ पर बनाएंगे बच्चों एक सर्कल। सही है, ये सर्कल हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें 0.5 यहाँ मिला है, माइनस में मिला, तो हम क्या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, हम 0.5 बना रहे हैं। अब बच्चों ये यहाँ पर आपको देखना है ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो हमने देखा ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन -1 से सारे बड़े नंबर क्या होंगे, वो राइट हैंड पे होंगे। बस बच्चों याद रखना, जब भी कभी ग्रेटर देन हो तो हम राइट हैंड की तरफ जाएंगे और इस लाइन को आगे करके छोड़ देंगे। बच्चों ये है आपका आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसके अंदर आपके पास क्या है, ए फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों। अच्छा हाँ, पहले 5a + 6, बेटा ये क्या है, लेस देन है 15 के। ओके, अब हमने करना है क्या है, हमें ए फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, 5a, 6 को यहाँ से रिमूव करेंगे, प्लस में तो किस में ऐड क्या करेंगे हम, माइनस में करेंगे, क्योंकि यहाँ से इसको। तो बेटा यहाँ पर 15 है, आपने क्या करा 6 जब हमने यहाँ माइनस करवाया तो हमें यहाँ पर भी माइनस करवाना पड़ेगा। ओके, 6 प्लस में था, माइनस में कट गया है। अब आपके पास बचा यहाँ पर 5a। अच्छा जी, लेस देन है, 15 में से 6 गया तो बच्चों कितना बचा, 9 बचा। ठीक है, 15 में से 6 गया तो कितना बचा बच्चों, 9 बचा। और यहाँ पर बचा है 5a, मल्टीप्लाई में तो 5 क्या करवाएगा, 5 करवाएगा डिवाइड, तो हमने 5 को डिवाइड में यहाँ पर भी रखा और 5 को डिवाइड में हमने यहाँ पर भी रखा। ओके, अब हमने करना क्या है, 5 को 5 से काट दिया और ये हमारा कैंसिल नहीं हो सकता है बच्चों, तो a लेस देन है 9/5। अब हमें नंबर लाइन में शो करना है 9/5, तो सबसे पहले हमें 9 का निकालना पड़ेगा बच्चों डेसिमल जी। 9 डिवाइडेड बाई 5 किया तो हमारे पास आया 1.8, हमने डेसिमल में इसको चेंज कर दिया। अब हमें कहाँ जाना है बेटा, नंबर लाइन को लेके 1 प्लस में है बच्चों, तो 1 प्लस यहाँ पर जाएंगे, 1 के आगे ही होगा, 1.8 मीन्स होगा 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट शो करा और हमने लिख दिया यहाँ पर 1.8। ओके, अब हमने यहाँ बनाया बच्चों सर्कल, और सर्कल बनाने के बाद हमने क्या करना है, ये लेस देन है तो इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। अच्छा याद रखना, जब ग्रेटर देन है तो राइट हैंड की तरफ जाना है, और जब आपका क्या होगा बच्चों, ये साइन आप देखोगे ये लेस देन है तो हमारा क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। और ये बच्चों आपका आंसर है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 13 + 3b, ये क्या है बच्चों, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 22। इसका मतलब है जो आंसर आता है उसमें वो लास्ट वाला नंबर भी इंक्लूड होता है, याद रखना बच्चों बात। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या करना है, 3 यानी कि b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 13 को हमें सबसे पहले यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। 13 हमारे पास कोई साइन आगे नहीं है, जब कोई साइन आगे नहीं होता इसका मतलब होता है प्लस में है, तो मैं क्या करूँगी, इसको हम लिखेंगे माइनस में। किस में लिखेंगे बच्चों, पहले सॉल्व लिख दे दें। अच्छा जी, इसको हम क्या लिखेंगे, 13 हमारे पास प्लस में, तो हम इसको एक बार माइनस में लिखेंगे बच्चों। और 3b को अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसे ही रहना ही देना है। अच्छा जी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 22 हो गया बच्चों। ये 13 हमने माइनस में यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो यहाँ पर भी हमें माइनस में इंक्लूड करना पड़ेगा। जो यहाँ पर हम करेंगे वही हमें राइट हैंड पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा प्लस माइनस तक कट गया, हमारे पास क्या बचा बच्चों, 3b। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 22 में से 13 गया तो कितना बचा बच्चों, 13 गया तो हमारे पास बचा 7 और 2 9 बचा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा बच्चों, 9 बचा। ओके, अब क्या करना है, हमने b और इनके दरमियान साइन देखा, हमारे बिटवीन जो साइन है वो मल्टीप्लाई करा रहा है, तो हम क्या कराएंगे बच्चों, हम करवाएंगे डिवाइड। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई कराता है तो हम क्या करवाते हैं, डिवाइड, और दोनों साइड पे हमने कराना पड़ेगा डिवाइड। 3 से कट गया बच्चों 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। b की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 3 आ रही है। अब यहाँ पर जो साइन है बच्चों सारा, अब इसका देखिएगा, यहाँ पर जो ग्रेटर दैन के नीचे जो लाइन आ रही है इसका मतलब होता है इक्वल टू, यानी कि 3 भी इंक्लूड होगा। अभी तक जो सर्कल हम बना रहे थे बच्चों, उस सर्कल को हम खाली बना रहे थे, लेकिन अब जो सर्कल आएगा क्लोज सर्कल आएगा। पहले 3 ढूंढो, 3। अब यहाँ पर जो सर्कल आएगा बच्चों 3 हमें मिल गया, लेकिन 3 पे जो सर्कल आएगा ना, इसमें ख़ास बात होगी, 3 इंक्लूड है, तो हम कैसे सारे करेंगे, नंबर लाइन में हम इसको कलर कर देंगे, यानी कि इसको हम क्लोज कर देंगे, क्लोज सर्कल कहेंगे। अब ये हमारे पास ग्रेटर दैन है, तो ग्रेटर दैन मीन्स हम राइट हैंड जाएंगे, लेफ्ट हैंड जाएंगे, हम जाएंगे राइट हैंड। बस इतना सा फ़र्क होता है बच्चों। अगर हमारे पास ये छोटी सी लाइन नीचे आ जाती है इक्वल टू की, तो इसका मतलब है हमें इस सर्कल को कलर करना है, क्लोज करना है। ओके बच्चों, इसका मतलब है इसमें 3 भी शामिल है, और बाकी जितनी बारी लाइन जितनी बार हमने खींची थी उनमें वो नंबर शामिल नहीं था, बल्कि उससे ज़्यादा के नंबर शामिल थे, लेकिन इस वाली लाइन में हमारा ये 3 भी शामिल होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 में
तो इक्वल टू है बच्चों, ये इनइक्वलिटीज़ वाला नहीं है बल्कि ये इक्वल टू है 7x + 9 इक्वल टू 30। और क्वेश्चन नंबर 4 का हमने नंबर लाइन पे भी शो नहीं करना क्योंकि उससे हमें 1, 3 और 5 की नंबर लाइन बोली है, हमें इसकी नंबर लाइन शो नहीं करनी। और ये हमारे पास इक्वल टू में यानी कि इक्वल है। ओके, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले 9 को रिमूव करोगे बच्चों। कैसे करेंगे, 7x + 9 है तो हम क्या करेंगे बच्चों, -9 करेंगे, तब जाके ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम -9 यहाँ लगाएंगे तो हमें -9 को यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। प्लस माइनस ख़त्म हो जाता है, 9 ख़त्म हो गया है बच्चों। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। 30 में से माइनस किया 9, 21। एक्स फाइंड करने के लिए 21। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई में हमने क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड लगाना पड़ेगा इधर भी और इधर भी 7 डिवाइड लगाएगा। 7 से 7 कट गया है बच्चों, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। और x इक्वल है किसके बच्चों, 3 के बच्चों। ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें नंबर लाइन नहीं बनानी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बेटा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। यहाँ पर है 10 + 15m एंड यहाँ पर है आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 20m। ओके, 2 बार m आ रहा है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर 10 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 10 ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मेरे पास 2m है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस m को जो है पूरे m को उठा के यहाँ पर लेकर जाऊँगी ताकि मेरे पास 1m हो जाए। फाइंड हमें 1m करना है, 2m नहीं करने। तो मैंने क्या करा, इस प्लस 15m को उठा के यहाँ लेकर शिफ्ट करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 20m प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -15m। ओके, दोनों एक साथ सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों के जो है वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम होते हैं तो सॉल्व करना हो जाता है, सॉल्व हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, दोनों के वेरिएबल सेम है तो सॉल्व हो सकते हैं। 20 में से 15 गया, कितना बच्चा बच्चों 5m। ओके, मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे यहाँ m फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा मेरे पास जो इन दोनों के बिटवीन साइन है वो मल्टीप्लाई है। तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई को मुझे कहाँ ख़त्म करना पड़ेगा, डिवाइड लाकर ख़त्म करना पड़ेगा। इसको मैं लेके जाऊँगी डिवाइड में और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा डिवाइड में। कट गया बच्चों ये 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास आया है 2 ग्रेटर दैन इन इक्वल टू m। m की वैल्यू अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि हमारे पास जो ये इस तरीके से m शुरू में आना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसे हो गया। अब आपको में से इसका फेस चेंज हो गया क्योंकि इसका फेस देखो ऑलरेडी 2 की तरफ था। जब ये उठा के मैंने यहाँ लिख दिया तो उसका मतलब है इसका फेस 2 की तरफ ही रहेगा। ओके, तो अब आसानी से कर लेते हैं। हमारे पास जो साइन है वो क्या है, हमारे पास कौन सा साइन है हमारे पास, जी हमारे पास है लेस देन का साइन है। तो हम इसको सॉल्व कराते हैं। तो सॉल्व करने के लिए m की जो वैल्यू होगी वो लेस देन किससे होगी, 2 से। लेकिन 2 जो है बच्चों क्या होगा, वो इंक्लूड होगा क्योंकि इसके नीचे क्या है, लाइन डली हुई है। अब आप नंबर लाइन की तरफ आओ बेटा, नंबर लाइन की तरफ आएंगे। हम सबसे पहले देखेंगे 2 कहाँ है हमारा, ये रहा बच्चों 2। ओके, अब 2 जो है हमने सर्कल तो बना दिया लेकिन यहाँ लाइन है, इसका मतलब है 2 भी शामिल है। 2 से बड़े या 2 से छोटे नहीं है, 2 से लेकर 2 से छोटे नंबर की तरफ जाना है। तो 2 से लेकर जाना है तो उसका मतलब है 2 इंक्लूड हो जाएगा। इसको हमने कलर कर दिया। और आगे की तरफ जाना होगा या पीछे की तरफ आना होगा, जी बिल्कुल लेस देन है, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे बच्चों। तो हम यहाँ पर चले गए लेफ्ट हैंड की तरफ क्योंकि ये हमारा लेस देन था। आगे की तरफ एरो हो गया, इसका मतलब है आगे की तरफ जाना है। अच्छा बेटा, इक्वलिटीज़ है और इसमें नंबर लाइन नहीं शो करनी है। ओके, जब ये साइन आ जाता है ना, इसका मतलब है इनइक्वलिटीज़ है। ओके, और जब इक्वल का साइन आ जाता है तो जाहिर सी बात है वो इक्वलिटीज़ में नहीं आएगा, इनइक्वलिटीज़ में नहीं आएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 15 को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 8x लिखेंगे। -15 है तो बच्चों क्या लगाएंगे, +15 लगाएंगे। ओके, तो हमारे पास ये साइन कौन सा है, लेस देन एंड इक्वल टू 65। -15 लिखेंगे नहीं, +15 लिखेंगे। तो हमने +15 लिख दिया। ओके, अब इसको जल्दी से कराते हैं कैंसिल, ये कैंसिल हो गया है। 8x बचा, लेस देन इक्वल टू 65 में करेंगे +15 तो हो जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास हो गया बच्चों 80। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बिटवीन जो साइन है वो मल्टीप्लाई है। तो हमने क्या करा, डिवाइड में लेके जाएंगे 8 को, मल्टीप्लाई ख़त्म करने के लिए। 80 डिवाइडेड बाय 8। ओके, 8 से 8 कट गया, 8 1 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80। एक्स आ गया लेस देन एंड इक्वल टू 10 के बराबर। इसके हमने बनाना नहीं है ग्राफ, तो इसलिए हमारे पास आ गया ये आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वल का साइन आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया, इसका मतलब है ये इनइक्वलिटीज़ में शामिल नहीं होगा। जितने सारे क्वेश्चंस करवाएं उनमें से अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 सम्स ऐसे आए, एक क्वेश्चन नंबर 4 आया और एक क्वेश्चन नंबर 7 आया जो इनइक्वलिटीज़ नहीं है। तो बाकी सारे क्वेश्चन इनइक्वलिटीज़ के थे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन हमारे पास इनइक्वलिटीज़ में नहीं आ रहे क्योंकि ये इक्वल आ गए। ओके, जब इक्वल का साइन होता है वो इनइक्वलिटीज़ में नहीं होता, शामिल होता, क्योंकि सवाल ही हमसे यही पूछा गया है कि इन सारे सम्स में से कौन कौन से इनइक्वलिटीज़ में शामिल होंगे। तो हमने बताना है ये जिसके अंदर इक्वल का साइन आ रहा है वो इनइक्वलिटीज़ में शामिल नहीं होंगे। तो बच्चों सॉल्व करते हैं जल्दी से। 17x + 8 है तो क्या हो जाएगा बच्चों -8, 110 लिखा और -8 यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों। यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, 17x आ गया बच्चों। इसमें से आप माइनस करेंगे 8 तो आपके पास बचेगा 102। सही है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर है जी मल्टीप्लाई है तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में। 17 डिवाइड में गया 102/17, 17 से 17 कट गया और 17 के तो बेटा देखते हैं 17 की टेबल में 102 आता है जी, बिल्कुल आता है। 17 1 ज़ा 17, 17 6 ज़ा 102। तो बच्चों आपके पास ये 6 आया है तो हम लिख देंगे यहाँ पर x इक्वल है बच्चों 6 के, और ये बच्चों आपका है आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। अच्छा जी, अब साइन चेक कर लो, लेस देन है ग्रेटर देन है, बिल्कुल ग्रेटर देन है, और यहाँ पर ये इनइक्वलिटीज़ में आएगा तो ये भी हमारे आंसर में इनइक्वलिटीज़ में आएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 7 को ख़त्म करना है। सही है। 5x + 7 है तो क्या लगाएंगे, -7 लगाएंगे, बिल्कुल सही है। 37 है प्लस नहीं लगाएंगे बल्कि -7 लगाएंगे। सही, ये कट गया, आपके पास बचा क्या 5x, 37 में से 7 गया तो बचा 30। अब इनकी बिटवीन साइन मल्टीप्लाई तो हम क्या जाएंगे, हम डिवाइड में जाएंगे। हमने डिवाइड ले लिया और यहाँ पर भी हमने 5 से डिवाइड कराना है, बिल्कुल 5 से कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, x आ गया ग्रेटर दैन 6 के। बच्चों यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 है आपके पास, जो इनइक्वलिटीज़ का साइन है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और इनइक्वलिटीज़ में इसका मतलब है हमने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेम है लेकिन इसको आंसर में इंक्लूड करना है। हमारे पास सिर्फ अभी तक 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो इक्वल में आए थे। अच्छा, 5z - 6 लेस देन 10। ओके, 5z -6 है तो किस में जाएगा बच्चों, +6 में जाएगा। सही है, लेस देन 10। ओके, 6 से 6 कट गया, यहाँ पर 6 मैंने ऐड नहीं कराया, यहाँ पर भी 6 ऐड कराना पड़ेगा जब यहाँ कराया है। तो 5z 6 में करा 10 ऐड तो आ गया 16, z का z आ गया बच्चों। सॉरी 5 डिवाइड करवाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड कराया, यहाँ पर भी 16 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कट गया और z की वैल्यू आ गई है बच्चों 16/5। चाहे तो उसका डेसिमल निकालें, चाहे तो उसको ऐसे ही रहने दें, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में जो है बच्चों, यहाँ पर हमने देखा 21x - 2 25, ये क्या है बच्चों, ग्रेटर देन है। ओके, अच्छा यहाँ पर हमने सबसे पहले -2 को यहाँ से ख़त्म करना है तो 21x ऐसे ही रहेगा। -2 है तो बच्चों प्लस करवाएंगे, और यहाँ पर भी 2 को क्या कराएंगे बच्चों, प्लस करवाएंगे। 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 21x ग्रेटर देन, इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 27 आ जाएगा। इनके बिटवीन साइन मल्टीप्लाई तो क्या करवाएगा, 21 को हमने डिवाइड करवाना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर भी जाके 21 क्या कराएगा बच्चों, डिवाइड कराएगा। 21 से 21 कट गया, x आ गया ग्रेटर देन है, ये दोनों एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 3 के टेबल में आते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा हो गया बच्चों 27, तो 9/7 है बच्चों, ये है आपका आंसर। क्लास इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सारे पार्ट करवा दिए। इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अब इस क्वेश्चन में जो सवाल पूछा गया था उसमें सिर्फ इनइक्वलिटीज़ और इक्वलिटीज़ पूछी गई थी। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 इक्वल था और बाकी सारे इनइक्वलिटीज़ में थे। तो बच्चों ये आपका आंसर है। और बच्चों दुआ में ज़रूर याद रखा करें, अपने चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।